निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसे आइए पढ़ते हैं। झीलों के प्रमुख प्रकार। मीठे पानी की झीलें होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं, लैंगून झीलें होती हैं और कृत्रिम झीलें होती हैं। तो अब हम लोकटक झील के बारे में पढ़ते हैं। यह किस तरह की झील है? लोकटक झील मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह बिष्णुपुर जिला मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। निर्माण। प्राकृतिक मीठे पानी की यह झील होती है। विशेषता। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की यह लोकटक झील है। विशिष्ट पहचान। फुमदी नामक तैरते हुए वनस्पति एवं जैविक पदार्थों के द्वीप इसमें आपको दिखाई देंगे। पारिस्थितिक महत्व। पारिस्थितिक महत्व में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इस झील पर स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। संगाई हिरण का एकमात्र यह प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। आर्द्र भूमि जैव विविधता का महत्वपूर्ण यह क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसे रामसर स्थल में स्थान दिया गया है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फुमदी इसकी सबसे बड़ी अनूठी विशेषता है। फुमदी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील पर बना हुआ है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। आइए परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। यह मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह मणिपुर में स्थित है। विशेषता। फुमदी तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में हम इसे रामसर स्थल में विशेष स्थान दिया गया है। अब हम वुलर झील के बारे में पढ़ते हैं। मीठे पानी की यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो बांदीपोरा एवं बारामूला जिले जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका निर्माण झेलम नदी की प्रवाह संबंधी प्रक्रियाओं से निर्मित प्राकृतिक झील से हुआ है। इससे संबंधित नदी आइए देखते हैं कि झेलम वुलर झील से कौन सा नदी से यह संबंधित है। झेलम नदी से यह संबंधित है। विशेषता। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की यह झील है। पारिस्थितिक महत्व। यह बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास का यह झील स्थान है। आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र का यह महत्वपूर्ण भाग है। अंतर्राष्ट्रीय से रामसर स्थल में इसे स्थान दिया गया है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। यह झेलम नदी से जुड़ी हुई है। नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। झेलम नदी से जुड़ी हुई है तथा नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वुलर झील को उसके पारिस्थितिक महत्व के कारण रामसर स्थल में के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब हम सांभर झील के बारे में पढ़ते हैं। खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। सांभर झील खारे पानी की झील है। यह जयपुर, नागौर एवं अजमेर जिले राजस्थान में स्थित है। अंतर्देशीय अपवाह क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से निर्मित खारे पानी की झील है। जल का स्रोत। मेढ़ा नदी, रूपनगर नदी, खारी नदी, स्थानीय वर्षा जल। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह भारत के प्रमुख नमक उत्पादन केंद्रों में से एक है। यहाँ नमक उत्पादन सर्वाधिक होता है। आर्थिक महत्व देखें तो यह नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। भारत के कुल नमक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है। आर्द्र भूमि जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। सर्दियों में यहाँ बड़ी संख्या में फ्लोमिंग सहित अनेक प्रवासी पक्षी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है रामसर स्थल में। अब हम पुलिकट झील के बारे में पढ़ते हैं। यह खारे लवणीय जल की लैंगून है। यह आंध्र प्रदेश पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में इसकी यह स्थान है। यहाँ मतलब है ये बंगाल की खाड़ी से रेतीली पट्टी द्वारा अलग बनी प्राकृतिक लैंगून है। विशेषता। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल की यह चिल्का झील के बाद इसका दूसरा स्थान है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे झील की यह लैगून है। जल का स्रोत। इसको बंगाल की खाड़ी से यह जल प्राप्त करती है। जल का स्रोत बंगाल की खाड़ी, स्वर्णमुखी नदी, कालंगी नदी, आरानी नदी,
पारिस्थितिक महत्व देखें तो यह प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है। फ्लेमिंगो की बड़ी संख्या में आते हैं। मत्स्य पालन एवं झींगा पालन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समृद्ध आर्द्र भूमि, जैव विविधता यहाँ का प्रमुख विशेषता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में श्रीहरिकोटा द्वीप, पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेम्बनाड झील के बारे में अब हम पढ़ते हैं। यह खारे लवणीय जल की लैगून है। यह कहाँ स्थित है? केरल में। अलप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम सहित कई जिलों में यह केरल के कई जिलों से जुड़ी हुई है, जिसका निर्माण अरब सागर के रेतीले पट्टियों द्वारा अलग से बनी हुई प्राकृतिक लैगून झील है। विशेषता, केरल की सबसे बड़ी झील तथा भारत की भी यह सबसे बड़ी झील है। जल का स्रोत, आइए देखते हैं। वेम्बनाड झील में जल का स्रोत पेरियार नदी, पंबा नदी, मीनाचिल नदी, अचनकोविल नदी। पारिस्थितिक महत्व में कुमारकोम पक्षी अभयारण्य झील के किनारे स्थित है। मत्स्य पालन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन का प्रमुख केंद्र है। प्रसिद्ध केरल बैंक वाटर्स का महत्वपूर्ण भाग है। समृद्ध आर्द्र भूमि है। जैव विविधता की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, इसी रामसर स्थल में मान्यता प्राप्त है। यह वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि से जुड़ी हुई है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल की सबसे बड़ी झील है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य इसी झील के किनारे पर स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह खारे जल की लैगून है। यह केरल राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील है। केरल बैंक वाटर्स कुमारकोम पक्षी अभयारण्य यहीं पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, इसे रामसर स्थल में इसे मान्यता दिया गया है। जीके फाउंडेशन सीरीज, स्टैटिक जीके सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।